दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए जो कि है डेटा टाइप्स का। तो देखिए, डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं। एक इनबिल्ट डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेटर। ठीक है। तो जैसे मैं हमने एरे पढ़ लिया है, तो हम लोग जो सेकंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप ही है जिसके अंदर हम मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप को सिंगल डेटा टाइप के अंदर बाइंड अप कर देते हैं। बाइंड अप करने का मतलब कि मान लो कि हमारे पास तीन डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। अब हमें हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा टाइप हो जो कि इन तीनों को एक साथ स्टोर करके एक सिंगल यूनिट को में बना करके और एक सिंगल डेटा टाइप बना देता हो। तो इस तरह के अगर डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो देखिए, द स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो, द स्ट्रक्चर इज इन अ सी प्रोग्रामिंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने क्या बोला था आपको कि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पर ये हमारी बात आ गई कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बोला अभी कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग सिंगल यूनिट ऑफ डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग कहाँ कन्वर्ट करके ले आ रहे हैं, सिंगल डेटा टाइप में। और ये कैसे हो रहा है, तो देखो, सबसे पहला हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसके अंदर हम बुक का नाम स्टोर कर रहे हैं। ये सिंपल, पहले अगर हम ये लाइन ना देखें, यानी स्ट्रक्ट कीवर्ड को ना देखें, तो क्या हमें दिख रहा है कि नॉर्मल जैसे वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं उस तरह से यहाँ पर नंबर को डिक्लेयर किया, सॉरी, कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, बट ये सिंगल यूनिट के अंदर स्टोर हो गया। और वो क्या सिंगल यूनिट है, तो बुक। अब ये कैसे पता चलेगा कि बुक एक स्ट्रक्चर है, तो इसे पता करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जिस जिस भी वेरिएबल के आगे या जिस भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर के आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा होगा, वो वेरिएबल या वो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बुक है और बुक के आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा है, तो ये बुक क्या हो गया, यहाँ पर बुक एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहला अगर देखें तो कैरेक्टर है। कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग बुक का नाम स्टोर करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, इंट डेटा टाइप है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ बुक को स्टोर करेंगे। और तीसरा डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, जिसके अंदर हम लोग प्राइस किस बुक का स्टोर करेंगे। ठीक है। तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा होगा किसी भी स्ट्रक्चर, सॉरी, स्ट्रिंग या कैरेक्टर के सामने। अगर वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर के आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा है तो वो वाला स्ट्रिंग या कैरेक्टर हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा, यानी कि वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाएगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को हम लोग सिंगल यूनिट में बाइंड अप करके रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स भी हमारा काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर जब सिंटेक्स की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला हमें क्या लिखना होगा, किसी भी स्ट्रिंग के आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर उस स्ट्रक्चर का नाम, जैसे आप एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बुक रखा था, इस जगह पे हमने बुक रखा था, उस तरह से यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर किया जा सकता है। ठीक। और ये जो नीचे वेरिएबल वन वेरिएबल टू बना है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम डिफरेंट, जब भी कोई भी एक, मान लो इंट डेटा टाइप बनाया, तो इंट डेटा टाइप को हमने मान लो एन लिखा, तो ये एन एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पर। ठीक है। तो जब किसी डेटा टाइप को हमें फेच करना हो, रिट्रीव करना हो या फिर एक्सेस करना हो, तो उसके लिए उससे एसोसिएटेड एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमने नॉर्मल बनाते हैं, इंट डेटा टाइप के आगे एक मान लो एन लिख दिया। तो सेम उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर एक, हमारा जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप होगा तो उसका वेरिएबल भी होगा। तो हमारे पास वेरिएबल हो गया। जैसे इंट के आगे हम लोग बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंट के आगे n1 n2 n3 मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से वेरिएबल वन वेरिएबल टू डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल को आप स्ट्रक्चर
डेटा टाइप के आगे, यानी कि स्ट्रक्ट जो नेम लिखा है, जो वेरिएबल जो यहाँ से डेटा टाइप हमें बन के मिल रहा है, उसके आगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंटेक्स, एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे कि जैसे अगर नॉर्मल एक वेरिएबल हमने जैसे यहाँ पर इंट एन बनाया था, तो इस एन को सी आउट के थ्रू या हम लोग जैसे भी प्रोग्राम के अंदर इस वेरिएबल को डायरेक्ट लिख करके एक्सेस कर लेते हैं। बट यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कहानी डिफरेंट इसलिए है कि दोस्तों, जैसे अगर आपके पास इंटीजर एक वेरिएबल है एन, तो ये एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट ऑफ इंटीजर है। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम इजीली इसके नाम से ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है कि एक जो ये स्ट्रक्चर नाम का, यानी जो एबीसीडी नाम, जो भी आप यहाँ पे नाम रखोगे, उस नाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटाज स्टोर होते हैं। जैसे एक मान लो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया, मान लो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो गया, यहाँ पे मान लो इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गया, यानी नेम, बुक, कैरेक्टर, जो भी आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी डॉट ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल 1 बनाया है, तो मैं क्या करूंगा कि जब प्रिंट करना होगा, यानी प्रिंटफ जब चलाना होगा, तो वेरिएबल डॉट, यानी वेरिएबल 1 डॉट, और इसके अंदर जो भी डेटा टाइप, यानी कि जो भी डेटा होगा, तो मैं लिख दिया वेरिएबल 1 डॉट डेटा 1। तो अब ये हमें एक्सेस करके दे देगा। ठीक है, तो ये तब हमें ये क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल 1 जो बना हुआ है यहाँ पर, इसका वेरिएबल, उसके आगे डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, ये डॉट ऑपरेटर है, और उसके बाद उस डेटा को जिसको हमें एक्सेस करना है उसका नाम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वैल्यू फेच आउट, यानी कि रिट्रीव होकर के हमें मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मान लो कि हमें क्या करना है कि इस बुक नाम का जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर से हमें बुक नेम पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर लिखूंगा मैं, और जैसे मान लो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, परसेंट सी, यानी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा जैसे B1। ठीक है, अब इस B1 डॉट मैं क्या कर लूंगा, बुक नेम, और इसके थ्रू हम बुक का नाम पता कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके अंदर के डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस करते हैं। और देखो, जो भी स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर होता है वो एक डेटा मेंबर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ लेते हैं, और ये काफी इजी है। अगर हमें इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम भी बनाएंगे हम लोग आगे चल करके, बुक के बेसिस पर ही, जिसमें हम लोग बुक का नाम, उसका नंबर ऑफ पेज, उसके अंदर उसका प्राइस, इस तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट डेटा बनाएंगे और उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। एक बार मैं इस नोट्स को फिर से आपको दिखाता हूँ, ताकि आप इसको कॉपी कर लें और अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं साथ ही साथ। देखिए, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा नोट्स ही जो सामने आपके रखा हुआ है, यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है और यहाँ पर लास्ट में इस जगह पे आकर के खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।